हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं ABL ट्री का पार्ट 3, जिसमें हम सीखेंगे कि ABL ट्री को कैसे बनाया जाता है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ABL ट्री को बनाने से पहले हमें ABL ट्री को समझना होगा कि ABL ट्री क्या है। एक्चुअली में ABL ट्री एक बाइनरी सर्च ही ट्री है, लेकिन ये एक स्पेशल ट्री है जिसमें हमें हर एक नोड पर बैलेंस फैक्टर को निकालना पड़ता है। और ये बैलेंस फैक्टर क्या है? हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर या तो 0 होगा, या फिर -1 हो सकता है, या फिर +1 हो सकता है। इन तीन वैल्यू के अलावा अगर किसी नोड का बैलेंस फैक्टर कुछ और आता है, जैसे 2 आ जाए, -2 आ जाए, 3 आ जाए, -3 आ जाए, एंड सो ऑन, तो ऐसी ट्री को हम अनबैलेंस्ड बाइनरी ट्री बोलते हैं। फिर हमें उस ट्री को बैलेंस करना होता है। ओके, तो जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है, कंस्ट्रक्ट एन ABL ट्री बाय इंसर्टिंग द फॉलोइंग एलिमेंट इन द गिवन ऑर्डर 63, 9, 19, 27, 18, 108, 99 एंड 81। इन कीज को लेकर के हमें क्या बनाना है? एक ABL ट्री बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एट ईच स्टेप वी मस्ट कैलकुलेट द बैलेंस फैक्टर फॉर एवरी नोड। If it is found to be more than 2 or less than -2, then we need a rotation to rebalance the tree. ओके, तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले नोड हमें क्या लेना होगा? 63। तो हमने क्या लिखा स्टेप 1 में? इंसर्ट करिए 63 को। तो 63 सिंगल नोड है। जितने भी लीफ नोड बनते हैं किसी ट्री में, उनका जो बैलेंस फैक्टर होता है वो कितना होता है? 0। तो यहाँ पर आप अगर फिगर में देख रहे हो, तो फिगर में मैंने बैलेंस फैक्टर कितना लिखा है? 0 लिखा है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, तो बैलेंस फैक्टर मैंने कितना लिखा है? यहाँ पर 0 लिखा है। नाउ स्टेप नंबर 2 पर देखते हैं। स्टेप नंबर 2 पर क्या लिखा है कि इंसर्ट करना है किसको? 9 को। तो इंसर्ट 9 इन द बाइनरी सर्च ट्री। 9 इज लेस देन 63, सो सेट इट टू द लेफ्ट साइड ऑफ 63। हम जानते हैं बाइनरी सर्च ट्री को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो अगर कोई नोड हेड नोड से अगर कम है तो उसको लेफ्ट में रखेंगे, और यदि वो हेड नोड से बड़ा है तो उसको राइट साइड में रखेंगे। तो हमने यहाँ पर 9 को जब पता किया, तो 9 जो है वो 60 से लेस है, तो हमने उसको कहाँ पर सेट कर दिया? लेफ्ट साइड में। यहाँ पर बैलेंस फैक्टर चेक करिए। 9 जो है वो लीफ है, लीफ नोड है, तो उसका बैलेंस फैक्टर कितना लिखा जाएगा? 0। ठीक है, और जो 63 है वो हेड नोड है, उसका बैलेंस फैक्टर कितना है? 1। कैसे आया? देखिए, 63 के लेफ्ट साइड की जो हाइट है वो कितनी है? 1 है। लेकिन राइट साइड में हाइट क्या है? 0 है। तो 1 - 0, मतलब लेफ्ट साइड की हाइट माइनस राइट साइड की हाइट को कैलकुलेट करके किसी नोड का क्या निकाला जा सकता है? बैलेंस फैक्टर निकाला जा सकता है। अब स्टेप नंबर 3 पर आते हैं। किसको इंसर्ट कराते हैं? 19 को। क्वेश्चन में क्या है? 19 को इंसर्ट कराइए। तो आइए हम कराते हैं किसको? 19 को इंसर्ट करवाते हैं। तो चलिए 19 को इंसर्ट करते हैं भाई। तो 19 क्या है? 19 को चेक करिए। 19 जो 63 से लेस है, हाँ जी है, तो लेफ्ट साइड में जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या रखा है? 9। 9 से जब हमने 19 को चेक किया तो 9 से ग्रेटर है। इसका मतलब 9 के राइट साइड में वो सेट होगा। यहाँ पर लिखा भी है insert 19 here. 19 is less than 63 but 19 is greater than 9, so set it left side of 63 but right of 19। यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया है? सेट कर दिया। देखिए 63 के लेफ्ट साइड में 9 है, 9 से 19 जो है वो बड़ा है, तो 9 के राइट साइड में हमने इसको सेट कर दिया। आइए निकालते हैं यहाँ पर बैलेंस फैक्टर। 19 जो है वो लीफ नोड है, लीफ नोड का बैलेंस फैक्टर कितना होगा? 0 होगा। इस 9 पर आते हैं। इस 9 पर बैलेंस फैक्टर कितना होगा उसको चेक करते हैं। देखिए 9 पर लेफ्ट साइड में कोई नोड नहीं है, लेफ्ट साइड में कोई नोड नहीं है, इसका मतलब लेफ्ट साइड की जो हाइट है वो 0 है। राइट साइड की हाइट कितनी है? 1 है। तो 0 - 1, रिजल्ट क्या मिला हमें? 1 मिल गया, -1। तो ये 9 पर जो बैलेंस फैक्टर है वो कितना लिखा गया? -1।
63 पर कैलकुलेट करते हैं। तो 63 के लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट साइड में ही 9 है और लेफ्ट साइड में ही आपका 19 जा रहा है। तो हाइट कितनी होगी लेफ्ट साइड की? 2। लेकिन 63 के राइट साइड में यानी इधर इस साइड कोई भी हमारा नोट नहीं है, यानी राइट साइड की जो हाइट है वो 0, लेकिन लेफ्ट साइड की हाइट कितनी है? 2। देखिए हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, रूट नोड से लीफ नोड तक की मैक्सिमम हाइट जो होती है, मैक्सिमम एजेस जो होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हाइट बोल देते हैं। देखिए 63 से 9 और 9 से 19 यहाँ तक आ गए हम। तो एजेस कितनी है? एक एज ये आई, एक एज ये आई, दो एज आई। तो हम ये कह रहे हैं 63 पर लेफ्ट साइड की हाइट कितनी बन गई? 2 बन गई, लेकिन राइट साइड में कुछ नहीं है तो 0। आप सब्ट्रैक्ट करिए 2 माइनस 0, तो हाइट कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्या, कि अगर हमारा ये ट्री बन रहा है तो हर एक नोड का जो वैलेंस फैक्टर है वो या तो 0 होगा, या -1 होगा, या +1 होगा। अगर इसके अतिरिक्त कोई और नंबर आता है, जैसे 2 आ जाए, -2 आ जाए, 3 आ जाए, -3 आ जाए, या 4, या कोई और नंबर आ जाए, तो ऐसी ट्री को क्या बोला जाता है? अनबैलेंस्ड। तो यहाँ पर ट्री हमारी क्या हो गई है? ट्री इज अनबैलेंस्ड हो गई है। ठीक है, ये बैलेंस ट्री नहीं है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले यहाँ पर निकालते हैं कि रोटेशन कौन सा लगेगा। किसी ट्री को बैलेंस करने के लिए हम 4 तरीके के रोटेशन करते हैं। पहला रोटेशन जो होता है वो होता है एल रोटेशन, जिसको हम लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन बोलते हैं। दूसरा रोटेशन होता है आर रोटेशन, जिसको हम राइट राइट रोटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट होता है LR रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन। फिर होता है हमारा राइट लेफ्ट रोटेशन यानी RL रोटेशन। तो यहाँ पर देखिए कौन सा रोटेशन बन रहा है। 63 के लेफ्ट में L है, 9 के राइट में 19 है, क्योंकि 19 नोड को जो हमने ऐड किया था, इस 19 के थ्रू इस 63 का बैलेंस जो है वो खराब हो गया है। 63 नोड का बैलेंस क्या हो गया है? 2 हो गया, यानी 63 का बैलेंस बिगड़ चुका है। ठीक है, तो कौन सा रोटेशन बन रहा है? 63 के लेफ्ट में, 9 के राइट में, तो इधर L और इधर R, तो LR रोटेशन बन रहा है। तो इस ट्री पर अगर हम लेफ्ट राइट रोटेशन लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? ट्री हमारा बैलेंस हो जाएगा। अब इसकी एक मैंने आपको छोटी सी ट्रिक बतलाई थी। क्या? किस नोड का बैलेंस खराब हुआ है? 63 का। तो आप यहाँ पर 63 लिखो, 63 लिख लो इस तरीके से। ठीक है, किसके थ्रू हुआ? कि सर 19 के थ्रू हुआ, तो 19 को भी लिख लो। इन दोनों के बीच में कौन है? 9 है, 9 को भी लिख लो। लिख लिया। अब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। 9 इधर आ जाएगा, 19 इधर आ जाएगा, और 63 इधर आ जाएगा, ऐसे। अब इस बीच वाले नंबर को आप क्या बना दो? रूट नोड बना दो। अब ये 9 और 63 कहाँ सेट होंगे? तो देखिए 9 जो है वो 19 से छोटा है तो लेफ्ट साइड में, और 63 19 से बड़ा है तो राइट साइड में। ठीक है, तो आइए देखिए। अब जो ये 9 है, तो हमने इसको जब सेट किया तो मैंने क्या बताया था कि एक असेंडिंग ऑर्डर बना लेते हैं और मिडिल नंबर जो आता है उसको ऊपर रख लेते हैं, यानी उसको रूट नोड बना देते हैं। तो 19 मैंने रख लिया, 9 इधर आ गया और 63 इधर आ गया। चेक करिए यहाँ पे बैलेंस फैक्टर 9 का 0, 63 का भी 0, 9 का भी क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 19 के लेफ्ट की हाइट कितनी है? 1 है, राइट की हाइट कितनी है? 1 है, तो 1 माइनस 1 दैट इज 0। ठीक है, एक शॉर्ट तरीका है, शॉर्टकट है ये इसका, आप इसको याद रख सकते हैं, है ना। हालांकि ये इस तरीके से नहीं होता है, रूल कुछ और ही कहता है कि पहले लेफ्ट रोटेशन करिए फिर राइट रोटेशन करिए, जो बुक के अकॉर्डिंग है। लेकिन मैंने बच्चों एग्जाम में याद रखने के लिए आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया कि आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके ना, अब इसके बाद जब ट्री हमारा बैलेंस हो गया तो उसके बाद क्या करना है? नेक्स्ट की को लेके आते हैं। नेक्स्ट की कौन सी है हमारी? 27 को ऐड करवाते हैं। तो इंसर्ट करिए 27 को। तो देखिए 27 जो है वो 19 से बड़ी है,
19 से बड़ी है तो किधर जाएगी, राइट साइड में। अब राइट साइड में जब जाएगी तो इधर कौन बैठा है, 63। 63 से चेक करिए 27 को, तो 63 से 27 किया लेस है, यानी लेफ्ट साइड में आ गई, इधर आ गई। ठीक है, बैलेंस फैक्टर निकालिए, 9 का 0, 27 का 0, 63 का 1 और 19 का -1। क्या किसी नोड का बैलेंस फैक्टर 0, 1, -1 के अलावा कोई और नंबर लिखा हुआ है? जी नहीं। इसका मतलब जो हमारी ट्री है वो कैसी है, बैलेंस ट्री अभी तक बनी हुई है। नाउ अब नेक्स्ट नंबर किसको ऐड करते हैं हम, 18 को। चलिए 18 को लेके आते हैं। अब देखिए इस फिगर में देखिए 18 कहाँ सेट होगा, 19 से चेक करिए। 18 जो है 19 से लेस है, हाँ जी लेस है, तो लेफ्ट साइड में आइए। लेफ्ट साइड में क्या रखा है, 9। 9 से चेक करेंगे, 9 से 18 क्या है, बड़ा है, यानी इसके राइट साइड में जाएगा। तो देखिए 9 के राइट साइड में 18 को लगा दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। लीफ नोड क्या हो गया यहाँ पर, 18 तो 0, 27 भी लीफ नोड है, 0। 9 पर आइए, 9 के लेफ्ट साइड में यानी इस साइड में कोई नोड है क्या, जी नहीं है, तो इधर तो कोई हाइट नहीं है, 0। राइट साइड में हाइट है 1, तो 0 -1, क्या आंसर आया आपका, -1। तो 9 का जो बैलेंस फैक्टर है वो कितना हो गया, -1। 63 को भी निकालेंगे तो क्या आएगा, 1। 19 का निकालेंगे क्या आएगा, 0। अब यहाँ पर ये ट्री कैसी है हमारे पास, बैलेंस है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, स्टेप नंबर 6 किसको लेके आते हैं हम, 108 को इंसर्ट करते हैं, 108 को। तो देखिए 108 को 19 से चेक करेंगे तो 19 से 108 ग्रेटर है, तो राइट साइड में इधर सेट होगा, यहाँ पर मिलेगा 63। 63 से भी बड़ा है, यानी इसके राइट साइड में, इसके राइट साइड में किसको सेट कर दिया है, 108 को। बैलेंस फैक्टर निकालिए और बैलेंस फैक्टर मैंने यहाँ पर सेट कर दिए हैं, यानी यहाँ भी हमारा जो ट्री है वो कैसा है, बैलेंस है। नाउ नेक्स्ट कीज कौन सी आएगी आपकी, 19, 99, 99 को लेकर के आइए। तो देखिए 99 को जब हमने ऐड किया तो वो कहाँ जाके ऐड होगा, यहाँ पर जाके। 108 से छोटा है तो लेफ्ट साइड में जाके वो ऐड हो जाएगा। बैलेंस फैक्टर निकालेंगे, ये सेट हो जाएंगे, इस तरीके से हो गए सेट। यहाँ भी ट्री हमारा क्या है, बैलेंस्ड है। ओके, बैलेंस फैक्टर निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। नोड का लेफ्ट साइड में जो हाइट है, नोड के राइट साइड में जो हाइट है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, लेफ्ट माइनस राइट करिए, जो वैल्यू आती है वो उस नोड का बैलेंस फैक्टर होता है। जैसे इस 108 का अगर मैं बैलेंस फैक्टर निकालना चाहूँ तो निकालिए। 108 के लेफ्ट साइड में एक एजेस है तो 1 हाइट, राइट साइड में कोई एजेस नहीं है, 0 हाइट, तो 1 -0 कितनी हाइट आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पर 108 की हाइट कितनी हो गई, 1 हो गई, इस तरीके से। नाउ लास्ट ऐड करते हैं किसको, 81 को। तो 81 कहाँ सेट हुआ, देखिए जाके यहाँ पर। कैसे चेक करेंगे, चेक करने का तरीका वही है। 81 19 से ग्रेटर है, राइट साइड में आएगा। 63 से बड़ा है और राइट साइड में आएगा। 108 से छोटा है, लेफ्ट साइड में आएगा। 99 से भी छोटा है तो लेफ्ट साइड में आएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर सेट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 81 क्या लीफ नोड है, लीफ नोड का बैलेंस फैक्टर कितना है, 0। 99 का बैलेंस फैक्टर कितना आएगा, 1। 108 का बैलेंस फैक्टर कितना आएगा, 2। अब देखिए यहीं पर ट्री हमारी क्या हो गई है, गड़बड़ हो गई है, हो गई है। और भी अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर -2 बैलेंस फैक्टर, यहाँ पर -2 बैलेंस फैक्टर आ गया। यहाँ पर ये पूरी की पूरी ट्री क्या हो गई हमारी, अनबैलेंस्ड हो गई है। अब इस ट्री को बैलेंस करना है, तो देखिए किस नोड के थ्रू हमारा ट्री का बैलेंस बिगड़ा है, 81 के थ्रू। और सबसे पहले कहाँ पर बिगड़ा है, जाके 108 पर। तो सबसे पहले क्यों ना हम दोनों इन तीनों वैल्यू को ले लें। तो हम तीनों वैल्यू को ले लिया। शॉर्टकट तरीका फिर से बता रहा हूँ, किस किस नोड का बैलेंस बिगड़ा है, 108 का। हमने यहाँ पर लिख लिया 108।
किस नोट के थ्रू बिगड़ा है कि सर जब हमने 81 को इंसर्ट कराया था उसके थ्रू बिगड़ गया, तो 81 को यहाँ भी लिख लिया। इन दोनों के बीच में कौन है, 99 को भी लिख लिया ये। अब इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो सबसे पहले 81 आएगा, फिर क्या आएगा 99 आएगा, फिर 108 आएगा। अब मैंने बताया था कि इस मिडिल वाले को क्या बना लेते हैं, रूट नोड बना लेते हैं इस तरीके से। चेक करिए 81 99 से लेस है तो कहाँ सेट होगा, जाके लेफ्ट साइड में इधर आ जाएगा, और 108 जो है वो ग्रेटर है तो वो इस साइड में सेट हो जाएगा। ये हो गया। अब इस चीज़ को हम यहाँ पर लगा लेते हैं, इस ट्री की जगह पर लगा देते हैं। तो हमने इसको इस ट्री की जगह पर लगा लिया, ये यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ सेट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको सेट किया और बैलेंस फैक्टर निकाला, तो देखिए 81 का बैलेंस फैक्टर क्या है 0, 108 का बैलेंस फैक्टर क्या है 0, 99 का निकालोगे तो 0, 27 लीफ नोड है 0, 18 लीफ नोड है 0, 9 का निकालोगे -1, 63 का निकालोगे तो कैसे आएगा, देखिए लेफ्ट साइड में 27 बैठा है यानी 1, लेफ्ट साइड में कितना हुआ 1, माइनस राइट साइड तो 1 और 2, मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई 2, यानी मैक्सिमम लेंथ देखते हैं तो 2, तो 1 - 2 कितना आया हमें -1 मिला, -1 63 का सेट हो गया। अब ऐसे ही 19 का सेट करो, तो इधर देखिए लेफ्ट साइड में 1 2, लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में देखिए 1 2 3, तो 2 - 3 कितना आ गया भाई -1, तो यहाँ पर बैलेंस फैक्टर कितना सेट हो गया -1। कहीं पर भी किसी भी नोट का बैलेंस फैक्टर 0 -1 +1 के अलावा कोई और नंबर है नहीं है जी। हमारी ट्री जो हो गई वो कैसी हो गई, बैलेंस ट्री हो गई है। ठीक है, तो बच्चों ये जो एबीएल ट्री का कंस्ट्रक्ट होता है, मतलब किस तरीके से हम बनाते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको बड़े अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।